हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा आज की एक्सपायरी। साहब, आज की एक्सपायरी ने गजब ढा दिया, झंडे हिला दिए, आदमी को हिला दिया। आज की जो एक्सपायरी थी भाई साहब पूछिए मत, उसमें लोगों को हिला दिया। बाजार गिरा, फिर बहुत नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर काफ़ी नीचे गिरा, फिर चढ़ के उन्होंने ठीक ठाक से बंद किया, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। पर अब यहाँ से हमें प्रश्न जो मेन इस वक्त उठता है कि बाजार में लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। कहने का तात्पर्य, बाजार ने 14,750 का ऊपर बनाया था और आज जो है 14,750 के ऊपर बाजार बना था और आज वहीं लपेटे में करीबन 13,700 के आसपास बाजार पहुंच गया था। मैं देख ही लेता हूं, यानी बाजार आज पहुंच गया था 13,713। आज बॉटम लगाया था 13,713 का और पीछे पीक बनाया था 14,753 का। तो आप देख लीजिए 1,000 से ऊपर का करेक्शन हो गया। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि 3 तरह के करेक्शन होते हैं, माइनर, मेजर और डीप। डीप तो वही था जो 7.5 तक बाजार गया था, जब बाजार 40-50% टूट जाता है। माइनर होता है जब बाजार 10-15% टूटता है, यानी 10% के लपेटे में टूटता है। अब 5 से 10 कह लीजिए, 7 से 10 कह लीजिए, 8 से 10 कह लीजिए, 8 से 12 कह लीजिए। यानी अभी जो करंट हमारा इंडेक्स का लेवल है उस पर 1000 से लेकर 1500 पॉइंट का करेक्शन जो है माइनर माना जाएगा। मेजर होगा जब 2-2,500 3,000 तक का करेक्शन हो। तो माइनर करेक्शन तो हो गया, अब और 200 पॉइंट हो जाए, 300 पॉइंट हो जाए, वो देखना है। अदरवाइज माइनर करेक्शन वाला एक ये अच्छी बात है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट के लिए कि इस तरह का एक करेक्शन ज़रूरी था जो कि हो गया। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइए। अब अगर करेक्शन जो है 1500 पॉइंट का होना होगा तो और 400 पॉइंट 500 पॉइंट गिर जाएगा। अब इवेंट तो है, ट्रिगर इवेंट तो है। पहला इवेंट, आज जैसे एक्सपायरी खत्म हो गई, आज एक्सपायरी खत्म हो गई तो लोगों ने अगर सोचा है कि ये जो मंदी थी, ये जो गिरावट थी एक्सपायरी तक की थी और उन्होंने कल की अगर लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो कल भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोमवार को बजट है। और आज लोगों ने एक्सेसिव अगर पोजीशन बनाई होगी तो कल पैनिक किया जाएगा, बाजार बहुत ज़्यादा गिराया जा सकता है, जिससे नीचे के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। और अगर आज लोगों ने शॉर्ट किया बहुत दबा के, अभी भी वो बजट से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसके चलते जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अगर शॉर्ट किए दबा के तो कल एक बार बाजार को खींच दिया जाएगा। और अगर शॉर्ट और लॉन्ग की लगभग सेम पोजीशन होगी तो बाजार कल रेंज बाउंड रहेगा, हमें कंफ्यूज बना के रखेगा, डोजी जैसी स्थिति बना देगा, ना इधर ना उधर, क्या करें क्या ना करें। तो अभी एक ट्रिगर है बजट, सोमवार यानी 1 तारीख को बजट पेश होगा। अब बजट के चलते क्या हो सकता है मैं आपको समझा दूं। देखिए, ऑपरेटर बहुत शातिर दिमाग का आदमी होता है। देखिए, अभी जिन जिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आए सबके शेयर गिर गए। आप ध्यान से देखिए, टीसीएस नहीं चला, इन्फोसिस नहीं चला, आपका आज एचयूएल के भी ठीक ठाक बढ़िया रिजल्ट थे, वो भी नहीं चला। जितनी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं सब, एलएनटी भी ठीक ठाक रिजल्ट थे, वो भी गिर गया। यानी जो भी रिजल्ट्स को बाजार डिस्काउंट नहीं कर रहा, अच्छे रिजल्टों के बावजूद भी कंपनियां गिरी गई हैं। तो इसमें एक बात ये भी हो जाती है कि बाजार में पहले हाइप क्रिएट कर दिया गया, बाजार ऊपर ले जाया गया, लोग ऊपर के रेटों में फंस गए, अब गिर के ऑपरेटर नीचे के रेटों पे माल समेट रहा है। ऐसा भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो जिसके चलते ऐसा हो सकता है बजट आते ही एक बारी को इस तरह से बात आए कि भाई बजट अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, और एक शार्प गिरावट और 400-500 पॉइंट की देखने को मिले और फिर बाजार भाग जाए। ये तो फाइनल गिरावट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज होती है, खट वी शेप होती है। वी भी नहीं कहिए, वी से भी पतला शेप होता है। ये तो वी है तो ऐसा हो गया ना, ऐसी होती है, खट एकदम गिर के चढ़ जाता है कि आदमी खरीद ही नहीं पाता। सिर्फ वही लोग खरीद पाते हैं जिनके पहले से ही लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं, अदरवाइज लोग खरीद ही नहीं पाते। बाजार इतनी जल्दी गिर के चढ़ता है कि देखते देखते ही बाजार चढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। उसके चलते बाजार में माल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट मिनट रिकवरी होती है, उसके बाद बाजार फिर अपना तेजी से भागना शुरू कर देता है। तो मेरे को ये लगता है पर्सनली कि ये माइनर करेक्शन में मामला सिमट जाना चाहिए, जिसमें से 1000 पॉइंट हो गए, मैक्सिमम 200, 300, 400 पॉइंट की करेक्शन और होगी, फिर ये तेजी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरा विचार है। बाकी
20% चांस ये भी है कि ये जो माइनर करेक्शन है मेजर करेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि बाजार की, मैं निफ्टी के टर्म से बात कर रहा हूँ, गिरावट जो है 2 से 3,000 पॉइंट की हो जाए। अब ये माइनर है या मेजर है ये तो बाद में पता चलता है, पहले तो सब अटकले ही होते हैं। ईमानदारी की बात ये है, बस इन अटकलों का फायदा क्या होता है, कई बार आप पूछते हैं अटकले लगाए, फायदा तो है नहीं कुछ, अटकलों का बड़ा फायदा तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। अब आप देखिए बाजार गिर रहा था तो आपने देखा पिछले कुछ दिन से लगातार मैं कुछ ना कुछ स्क्वायर ऑफ भी करता रहा और मैंने नए ट्रेड्स भी एंटर किए, ये मान के कि बाजार की करेक्शन काफ़ी होगी, बढ़ सकता है। और आपने देखा हो मैंने एमरल्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्विंग ट्रेड के डेमोन्स्ट्रेशन दिए, जिसके चलते मैंने एमकेजे ISCS स्ट्रैटेजी के अंडर बहुत सारे शेयरों की कैश एंड कैरी में डिलीवरी उठाई, क्योंकि कैश एंड कैरी में माल काफ़ी सस्ता हो गया था। लगातार मैं डिलीवरी उठाता रहा ताकि मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि भाई इस तरह की गिरावट एक अच्छे रिटेल निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, उसको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि ये गिरावट अब खत्म हो गई या और 400-500 पॉइंट की गिरावट है, या ये माइनर करेक्शन मेजर करेक्शन बन जाएगी, अर्थात 2 से 3,000 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट आएगी? आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर दीजिए। मजा नहीं आता जब आप कमेंट नहीं देते, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। जैसी वीडियो रिलीज होती है 1 से 2 घंटे में बैठा रहता हूं, सारे कमेंट पढ़ता हूं, हार्ट देता हूं, तो आपको कमेंट जरूर देना, तभी मजा आएगा। और मजा आ रहा है तो आपको एक काम और करना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सोचो क्या भाई, ठोकना है किसको? लाइक के बटन को ठोक दीजिए। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक तो हरियाली में बंद हुआ है, उम्मीद के खिलाफ हरियाली में बंद हुआ है, क्योंकि उसको पहले ही बहुत मार डाला था, मार डाला, इतना मार डाला कि अब उसमें जान ही नहीं थी, इसलिए खड़ा कर दिया। तो भाई साहब आज लगभग 0.24 की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ, पर इसमें बहुत हाहाकार मचा रहा। अगर आप देखेंगे पिछली क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की 30,284 की थी, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है अच्छी खासी 29,812 की, खुलते ही एक बॉटम क्रिएट कर देता है 29,687 पे, फिर चढ़ जाता है, फिर उसी रेंज में घूमता रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है, लगभग फिर से बॉटम टेस्ट करता है और फिर चढ़ता है, उसी रेंज में घूमता रहता है, फिर लास्ट में एकदम भाग खड़ा होता है और पीक बनाता है 30,464 का, फिर हल्का सा गिरकर 30,358 पर बंद हो जाता है। 73 पॉइंट की तेजी के साथ 0.24% की हरियाली के साथ मुस्कुराता हुआ प्यारी सी मीठी सी छोटी स्माइल देता हुआ आपको टाटा बाय बाय कर देता है। इसके कंपोनेंट में 12 शेयर हैं, बिल्कुल बैलेंस, 6 हरियाली में, 6 लालियाली में। तेजी वाले शेयर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेजी एक्सिस बैंक में मिली 6% से ज़्यादा की। गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा में मिली करीबन 10% की। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे नतीजे आए थे, इसको मार डाला, जिसके नतीजे आ रहे हैं मार डाला, उसको मारे जा रहे हैं। तो ये हालात थे इसके कंपोनेंट के। आइए बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे देखिए 5 कैंडलें भयंकर रूप से नीचे गिरी हैं। आज की कैंडल भले आपको हरी नजर आ रही है, पर साहब लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे है, जो अपने आप में बहुत बड़ा बेरिश सिग्नल दे रही है। अगर आप देखेंगे आज की कैंडल ने डिसिसिवली 50 डेज ईएमए को बुरी तरह से काट के नीचे चली गई, यानी शॉर्ट टर्म बेरिश मोड में आ गई है। ऑल्दो आज अगर आप देखेंगे 200 डेज ईएमए से तो खासी ऊपर है, 200 डेज ईएमए 26,113 का है, और हमारी जो कैंडल अभी 30,300 के आसपास है, तो खासी ऊपर है। लेकिन भाई साहब जो धुलाई कर दी है 50 डेज ईएमए की, बोलिंजर बैंड पे भी वीक है। कैंडल अपने आप में हरी है और कल से ऊपर बंद हुई है, क्योंकि कल की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग बंद हुई है, नेट में बढ़कर बंद हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं सुलट गई हैं। अपने आप में आज बुल्स ने काफी जोर दिखाया, तारीफे काबिल हैं, लेकिन बाजार में ओवरऑल कैंडल की जो पोजीशन है वो वीक ही है। नीचे अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेयरिश क्रॉसओवर और मजबूत हुआ, हिस्टोग्राम और बड़ा और लाल बना। ऑल्दो RSI में गिरावट थम गई है और RSI लगभग सिमटकर 40 के आसपास में ही रुका हुआ है। तो ओवरऑल इस वक्त बाजार दुविधा में है। निफ्टी बैंक गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है। अब देखते हैं कल क्या होगा। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान, क्या निफ्टी 50। भाई साहब इसको लिए तो बोलेगा पड़ेगा मार डाला, पूरी तरह से मार डाला। तो भैया 1% की ज्यादा गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। 13,967 थी इसकी पिछली क्लोजिंग, आज भारी गैप डाउन ओपनिंग करता है 13,810 की, खुलते ही गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर बीच के दौरान
धड़ाम से गिरता और 13,713 का एक बॉटम बनाता है, जो 52 वीक हाई पीछे बना था 14,753, उससे 1000 पॉइंट नीचे हो जाता है। उसके बाद एक क्विक रिकवरी दिखाता है और फिर ऊपर के लेवल पे स्टेबल होकर फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान शुरुआत में ही 13,898 का पीक बना लेता है और बंद होता है 13,817 पे। कल के मुकाबले लगभग 150 पॉइंट गिरकर आपका निफ्टी 50 जीप दिखाता हुआ करता हुआ आपको टाटा बाय बाय की जगह अंगूठा दिखा के भाग जाता है, क्योंकि इसने आपको आज उलट दिया। आइए तेजी से बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की बात करें। टॉप 5 और टॉप बॉटम में कम ही शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा का उतार चढ़ाव हो। एक्सिस बैंक इकलौता ऐसा शेयर था जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी थी और तेजी भी गजब की थी 6.11 की। इसके बाद जो 5 टॉप के शेयर थे, ऑल्दो उनमें तेजी हल्की थी, वो थे एसबीआई, आईओसी, श्री सीमेंट और हीरो मोटरकॉर्प। गिरने वालों में सब शेयरों में आज 3 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी। एचयूएल, मारुति सुजुकी, विप्रो। मारुति सुजुकी के भी आज नतीजे आए थे, मार डाला, जिसके नतीजे आ रहे हैं उसको मार डाला, अजीब सा माहौल बना के छोड़ दिया। अब उसके बाद एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भी खासी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल मंदी वाले शेयर ज्यादा थे, तेजी वाले शेयर कम थे। आइए टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। देखिए आज की कैंडल ने पिछली कल की कैंडल के साथ एक गैप छोड़ दिया। देख लीजिए आज की कैंडल पतली सी कैंडल है जो आपकी इंडिसिसिव डोजी है, क्योंकि बीच में उसकी छोटी बॉडी है, ऊपर नीचे की विक लंबी है। ऊपर की विक और कल की विक देखिए उसके बीच में गैप रह गया। पर इस कैंडल की खूबी क्या है, इसने एक पिछला गैप मैंने पीले एरो से दिखाया, येलो कलर के ऑरेंज पर येलो कह लीजिए मिक्स कलर है, उससे दिखाया पिछले जो एक गैप रह गया था बड़ा भारी, जिसकी हम बहुत चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार पूछा था कि क्या ये गैप फिल होगा, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कामयाब होगी, और बच्चे कहते थे जरूर फिल होगा। ऑल्दो मैं ही कंफ्यूज हो रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद देखिए वो गैप आज फिल हो गया। अब ऊपर की तरफ का गैप छूट गया तो वो बाजार जब चढ़ेगा तो वो भी फिल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कितने % सही निकलती है, ये कमेंट में बताइए। अब नीचे बात करते हैं कैंडल के मतलब ईएमए के साथ। तो कैंडल ने ऑलमोस्ट 50 डेज के ईएमए को आज छू डाला था, ऑल्दो उसको काटा नहीं। 200 डेज ईएमए से ऊपर है और लोअर बोलिंजर बैंड को काट के आज कैंडल बनी है, जो अपने आप में ये साफ इशारा कर रही है कि बाजार में खासी कमजोरी आ गई है। एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो वहां भी आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है और आज का हिस्टोग्राम लाल और कल से खासा बड़ा है। और अगर आरएसआई चार्ट पे देखेंगे तो वो 41.55 पे आ गया। जब तक आरएसआई 40 से ऊपर रहता है, 40 से 80, 90, 100 के बीच घूमता रहता है, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बुलिश है। 40 को डिसिसिवली काट दे तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया। तो देखते हैं ये 40 का लेवल कटता है कि नहीं कटता है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना होता है। आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईडीएस की। भाई साहब दोनों ने पाला पलट लिया। अब एफआईज कह रहे हैं बेची जा बेची जा, डीएस कह रहे हैं खरीदी जा खरीदी जा। भाई साहब कमाल है। आइए डिटेल में बात करते हैं। एफआईज की बात करें तो कल इन्होंने नेट बिकवाली, नेट सेल्स जो की थी वो लगभग 1700 करोड़ की थी, और आज नेट बिकवाली उससे लगभग दुगनी है, 3712 की नेट करोड़ की नेट बिकवाली है। नेट बिकवाली डबल है, 3712 करोड़ की नेट बिकवाली करी है एफआईज ने। डीआईज की बात करें तो कल हल्की सी नेट बिकवाली थी 3.38 करोड़ की। इसके विपरीत आज भारी नेट खरीदारी है, परचेजेज है। नेट मतलब होता है सेल परचेज नेट कर दें तो वो 1736 करोड़ 1736 करोड़ के। तो दोनों ने अपना पाला पलट लिया। अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर दे तो कल भी नेट भारी बिकवाली निकल के आई थी, आज भी नेट भारी बिकवाली निकल के आई है। कल थी 1691 करोड़ की नेट सेल्स और आज है 1975 यानी 1975 करोड़ की नेट सेल्स, यानी कुल बिकवाली जो है, यानी बाजार के अंदर अगर इतनी भारी बिकवाली होगी तो बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई साहब आज तो एक्सपायरी का दिन था और मैं शांति से बैठा था। मेरा इतने सारे ऑप्शन ट्रेड थे, पर आपका जो ये करंट मंथ चल रहा है इसका जनवरी का कोई भी मेरा ट्रेड पेंडिंग नहीं था। सिर्फ 2 आइडिया के ट्रेड पेंडिंग थे, बड़े कंजर्वेटिव, सुपर कंजर्वेटिव थे, वो एक्सपायर होने ही थे, तो मैंने उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि उसमें मुझे आज में 14,000 रुपये बच रहे थे। तो मैंने कहा क्यों स्क्वेयर ऑफ करो। तो मज़ा आ गया। 4 लॉट थे मेरे, बहुत अच्छे थे, जिसको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो ये आज की पोजीशन जो थी, मैंने एक ही ट्रेड किया एक्चुअल में, बाकी 4 एक्सपायर हो गए, जिसके चलते आज काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। कुल मिला के 86,000 के करीब का आज का प्रॉफिट है। पर आज एक्टिव ट्रेड एक ही था, जिसमें मुझे केवल 1955 रुपये बचे,
84,000 जो बचे हैं, वो जो मेरे बाकी के आइडिया के जो पुट थे वो एक्सपायर हो गए, उनका एक्यूमुलेटेड प्रीमियम था जो आज मेरे प्रॉफिट में तब्दील हो गया, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट आज रियलाइज प्रॉफिट बन गया। ओवरऑल आज मैंने एक MKJ FFD IT स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया। डायमंड और सफायर के लिए मैंने 4 परचेजेस किए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एमरेल्ड और सफायर के लिए 5 ट्रेड्स किए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मैंने प्लैटिनम और रूबी के लिए 3 ट्रेड किए, जिसमें 2 मैंने नई पुट बेची और एक पुरानी पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, जिसमें 1955 रुपए बचे। और 84,000 मुझे 4 जो मेरी आइडिया की पुट आज फिनिश हो गई, खत्म हो गई, उसमें बचे। तो आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं सबके। ये तो लुपिन का ट्रेड है, जिसको मैंने 16 रुपए में कुछ समय पहले, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 10-15 दिन हो गए, बेचा था। आज 13 रुपए 70 पैसे में कवर किया, तो जिसके चलते इसमें मुझे लगभग 2,000 का मुनाफा हुआ। और ये आइडिया के देखेंगे 7 रुपए के 3 लॉट थे, 70,000 का एक लॉट है, जिसमें 24,500 अनरियलाइज प्रॉफिट दिखा रहा है, पर उसकी वैल्यू 5 पैसे दिखा रहे हैं ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो 5 पैसे के हिसाब से आज वो भी मुझे मिल जाएंगे करीबन आपके 10,500 रुपए। तो इस लॉट के अंदर मुझे लगभग 35,000 का फायदा हुआ। और आइडिया का जो जनवरी 9 की पुट है, 70,000 का एक लॉट था, उसमें 45,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। 3,500 रुपये और जोड़ लीजिए, क्योंकि 5 पैसे वैल्यू जीरो हो जाएगी आज, अभी 5 पैसे दिखा रहा है। तो जिसके चलते इसमें फायदा हुआ मुझे 49,000 का। तो 49,000 और 35,000 आप जोड़ लेंगे तो 84,000 का ये प्रॉफिट हुआ। तो ये महीना बहुत जबरदस्त निकला। इसमें मुझे लगभग 1 मिलियन प्रॉफिट हुआ, 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी डिटेल मैं आपको लॉजिक वाइज एक एक पॉइंट समझाऊंगा, किस तरह से ट्रेड है, पूरा का पूरा शेयर करूंगा। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो आप मेरे YouTube के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उसमें पूरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शेयर किया जाता है, एक एक चीज लाइव पोजीशन को समझाया जाता है, ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस दी जाती हैं। ये कोई टिप वाला आपका प्लान नहीं है, एजुकेटिव प्लान है, जिसमें सब कुछ आपको समझाया जाता है, दिखाया जाता है, आपकी क्वेरीज को आंसर किया जाता है, और इसके साथ साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं। और यही चीज अगर आप और फास्ट और तेजी से सीखना चाहें, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल या व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करेगी। इसके अलावा अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे डीमैट अकाउंट की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से डीमैट अकाउंट खोलिए। प्रभु ने चाहा तो आपकी लाइफ झिंगा लाला और मोटे प्रॉफिट होंगे। और ये आ गया आपका जाना पहचाना टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।